मॉडर्न नावल, ये रहेगा हमारा आज का मौजू और इसी पे बात होगी। इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये स्टार्ट कैसे हुआ और कौन सी ऐसी बातें हैं जो मॉडर्न नावल को ट्रेडिशनल नावल से मुख्तलिफ बनाती हैं, इसको नुमायाँ करती हैं, और इसमें क्या स्पेशलिटी ऐसी है कि मॉडर्न एज को एज ऑफ नावल कहा जाता है। इसमें बड़े बड़े नाम कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन सी तब्दीलियाँ आई और बड़े बड़े नावल कौन कौन से। तो ये सारा है आज आपके लिए, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं हूँ प्रोफेसर मुमताज अली फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। तो आइए जानते हैं कि मॉडर्न नावल और उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है। अब नावल क्या चीज़ होती है? ये एक लॉन्ग फिक्शनल प्रोज नैरेटिव होता है। एक कहानी होती है, एक बयानिया होता है जो प्रोज फॉर्म में होता है, और ये लॉन्ग फिक्शनल होती है, और इसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं, मल्टीपल प्लॉट्स भी हो सकते हैं, और इसके अंदर थीम्स भी मल्टीपल हो सकते हैं। अब ये इसके जो यानी ये जो एज है जिसको आप मॉडर्न एज कहते हैं, इसको एज ऑफ नावल भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौर में ये वाहिद नावल ऐसी चीज़ थी जो जदीद दुनिया के तकाज़ों को पूरा कर सकती थी, और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीडियम था मॉडर्न टाइम्स में। अब नावल के अंदर होता क्या है, नावल के अंदर डाइवर्सिटी होती है। नावल के अंदर ना आप गुनागूं किस्म के थीम्स ले सकते हैं, गुनागूं किस्म के करेक्टर ले सकते हैं। आप सोसाइटी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल, एथिकल, रिलीजियस, उन सब को आप ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप मॉडर्न नावल में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मॉडर्न नावल जो है ये एक बड़ी खूबियों के साथ, बड़ी ख़ास किस्म की इसके अंदर कुछ ऐसा पाया जाता है कि मॉडर्न नावल बहुत ज़्यादा अपीलिंग है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि इसके अंदर किस किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते थे। अब मॉडर्न नावल के बारे में जब मॉडर्न नावल की बात आती है तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रेडिशनल नावल से मुख्तलिफ है, और जो नावल 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट और 19वीं सेंचुरी के एंड पे शुरू होता है उसको कहते हैं मॉडर्न नावल। अब इसके अंदर जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है रियलिज्म। अब रियलिज्म का मतलब होता है कि चीज़ों को एज इट इज़ पेश करना, जो आपके ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले उन चीज़ों को एज इट इज़ पेश करना, और लाइफ के हर कैनवस को, हर एस्पेक्ट को, सोशल है, पॉलिटिकल है, मॉरल है, एथिकल है, रिलीजियस है, सोशल है, पर्सनल है, इमोशनल है, तो इन तमाम एस्पेक्ट्स को एज इट इज़ देखना और उनको प्रेजेंट कर देना, अपने नावल के अंदर बयान कर देना, ये रियलिस्टिक है। और यानी तमाम आप उसके जो बदसूरत पहलू हैं लाइफ के, जो उसके खूबसूरत पहलू हैं, जो उसके बुरे पहलू हैं, जो उसके खूबसूरत और अच्छे पहलू हैं, उन सब को बयान करना, एज इट इज़ बयान करना, इसको कहते हैं रियलिज्म। तो ये करैक्टरिस्टिक था जो एक मॉडर्न नावल में पाया जाता था। फिर ये इसके ये ना तमाम पॉसिबल थीम जो अंडर द सन और सब्जेक्ट्स, उन पर ये लिखा गया था। अब ये इसके अंदर आप यानी इसमें इंडिविजुअलिज्म आपको मिलेगा, इनफरादियत परस्ती मिलेगी, एलियनेशन मिलेगी, बेगानगी मिलेगी, मॉडर्न मैन्स डायलेमास मिलेंगे, फ्रेगमेंटेशन मिलेगी, लिखने में भी फ्रेगमेंटेशन मिलेगी आपको। इसके अंदर जो करैक्टरिस्टिक में थीम्स भी फ्रेगमेंटेशन का मिलेगा, सारा कुछ आपको फ्रेगमेंटेड फॉर्म में मिलेगा। और मॉडर्न मैन की सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल, एथिकल, रिलीजियस फ्रेगमेंटेशन मिलेगी, लोनलीनेस मिलेगी मॉडर्न मैन की, और इसकी जो डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और फियर्स हैं, ये सारे भी आपको मिलेंगे। ग्लोबलाइजेशन आपको इसके अंदर मिलेगी, वार का जिक्र मिलेगा, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, डिस्टर्ब रिलेशनशिप मिलेंगे, मैन और मैन के दरमियान, मैन और सोसाइटी के दरमियान, मैन और नेचर के दरमियान, मैन और मैन के दरमियान, और मैन और जो उसका खुद है वो मैन और हिमसेल्फ, उसके दरमियान आपको ये सारी चीज़ें एक डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में आपको मिलेंगी। अब ये सारी चीज़ें, ये करैक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको मॉडर्न नावल पढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। फिर ये जो मॉडर्न एज थी, ये एज ऑफ डिसइंटीग्रेशन थी। एज ऑफ डिसइंटीग्रेशन मीन डिसइंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, तमाम जितनी किस्म की वैल्यूज थी, फेमिलियर वैल्यूज, तमाम किस्म की वैल्यूज जो है ना वो ऐसे समझ लें कि अपना दम तोड़ रही थी, वो डिसइंटीग्रेट हो रही थी, कोई वैल्यूज बाकी नहीं बची थी। इसकी वजह से ये थी कि हर तरह की जो चीज़ों में क्वेश्चन किया जाता था, हर चीज़ को, सिस्टम को, हर चीज़ को क्वेश्चन किया जा रहा था,
और ओल्ड वैल्यूज जो है वो मार रही थी तो उनकी जगह नई वैल्यूज जन्म ले रही थी। कहीं पर कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म चल रहा था, कहीं साइंस वर्सेस रिलीजन चल रहा था, कहीं आपका गॉड वर्सेस जो एटम बम है वो चल रहा था। हर चीज़ को सवाल किया जा रहा था। तो फिर लोगों के अंदर डाउट्स और फिर फियर्स और जो उसकी फ्रस्ट्रेशंस हैं और उनकी जो एग्नोस्टिक वैल्यूज़ हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट थे, ये सारे इसके अंदर आपको मिलेंगे। फिर हर चीज़ को एग्जामिन किया जाने लगा, फिर उसको एनालाइज किया जाने लगा, फिर उस पर क्वेश्चन उठाए जाने लगे। अब ये सारी चीज़ें आपको मॉडर्न नावल के अंदर मिलेंगी। इसी वजह से इसकी जो टोन है वो पेसिमिस्टिक हो जाती है। अब पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक होता है। ऑप्टिमिस्टिक होता है जो चीज़ों के पॉजिटिव पहलू को देखते हैं, और जो वो ऑप्टिमिस्ट होते हैं। जो पेसिमिस्टिक होता है जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को देखना। और मॉडर्न जो था उसमें कोई वैल्यू की डिसइंटीग्रेशन होती, कुछ भी नहीं बचा था, हर चीज़ को क्वेश्चन किया जा रहा था, तो टोन पेसिमिस्टिक थी। यानी आपको ना ऐसे मिलेगा कि डिसऑर्डर इज एवरीवेयर प्रिवेलिंग, हर चीज़ में डिसऑर्डर आ गया था। लेकिन ये डिसऑर्डर जो है ना बुनियादी तौर पर नेगेटिव नहीं है, ये एक ऑर्डर में तब्दील करने का है। पेसिमिस्टिक टोन इसलिए कि इसको ऑर्डर में तब्दील करना है। फिर उसमें ना आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा कंटेम्परेरी वैल्यूज के ऊपर, कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन के ऊपर, सिस्टम्स के ऊपर। मॉडर्न नावलों के अंदर आप देखेंगे कि ये कोई एंटरटेनमेंट के लिए या आपके डिनर रीडिंग के लिए या पार्लर में बैठ के रीडिंग के लिए नहीं किया जाता था। इसके अंदर ना इसका कोई पर्पस था। इसके ना ये सीरियस आर्ट फॉर्म के तौर पर मॉडर्न नावल लिया जाता है। इसके अंदर कुछ सीरियस स्पेशल किस्म के इश्यूज है जो डिस्कस की जाती हैं और सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज हैं। और ये एक मॉडर्न नावल जो है ये इनकम्प्लीट सेंटेंस की तरह है, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी आपको इनकम्प्लीटनेस दिखाएंगे। और ये इनकम्प्लीटनेस किसकी है? ये मॉडर्न मैन की सोसाइटी की है, उसके बिलीफ्स की है, उसके सिस्टम्स की इनकम्प्लीटनेस है। ये सेंटेंसेस की जस्ट कंप्लीटनेस नहीं है। और ये साइकोलॉजिकल नेचर मिलता है, इंसान की इनर की जो दुनिया है उसको ये पेश करता है। और आपको इसके अंदर एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी मिलेगा कि जो आपका प्लॉट जब वो जो स्टोरी है वो लीनियर फॉर्म में आपको नहीं मिलेगी, वो नॉन लीनियर फॉर्म में मिलेगी। एक राइटर जो है ना वो उसके करेक्टर के दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो उसको उसी तरह एज इट इज पेपर के ऊपर लिख लेगा। और चूंकि ये साइकोलॉजिकल है तो ये फिर आपको एट द सेम टाइम ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को यूज करते हैं। इसका मतलब ये कि एस्केप फ्रॉम द टायरनी ऑफ टाइम। तो इसका फायदा ये होता है कि आपको फ्रीडम फ्रॉम कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम। अब टाइम बाउंड नहीं रहते, मॉडर्न नॉवल जो है टाइम बाउंड पर नहीं रहता, उसके अंदर क्रिटिक्स ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा आ जाती है। और फिर जो उसके इनवर्डनेस, अंदर की दुनिया जो है ना, एक करेक्टर की बाहर की दुनिया नहीं जो हो रहा है, जिसके अंदर की एक दुनिया ना, अंदर की जो एक इमोशंस, फीलिंग्स और उसके अंदर जो डिस्टर्बेंसेज हैं, जो उसके फियर्स हैं, उसकी टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, वो सारी उन चीज़ों को लेके ये एक्सप्रेस कर देते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के जरिए। और फिर ये जो आपको मॉडर्न नावल के अंदर मिलेगा वो ये भी बताते थे कि इसमें यानी कॉन्शियस लेवल के अलावा एक अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस लेवल भी आपको मिलेगा। फिर जो कंटेम्परेरी सोसाइटी है वो उसी से इसकी सेटिंग्स ली गई है, उसी से इसके थीम्स लिए गए हैं। ये करंट टाइम को बयान करता है, हम असर दुनिया के निज़ाम को बयान करता है। यानी आज उस दौर का जो मॉडर्न दौर का जो समाजी निज़ाम था, जो पोलिटिकल निज़ाम था, जो एजुकेशनल निज़ाम था, जो उसके अंदर आपकी फैमिली के प्रॉब्लम थे, जो उसके अंदर फैमिलियर प्रॉब्लम थे, जो लव रोमांस और सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम थे, जितने भी सोशल इश्यूज थे, तो वो करंट सिचुएशंस को लेके हर निज़ाम को एड्रेस करता है। फिर इसके अंदर ना एक डिफरेंट तरह की आपको टेक्निक्स मिलेगी, नैरेटिव टेक्निक्स मिलेगी, जैसे फ्रेगमेंटेशन है वो टेक्निक मिलेगी आपको, नॉन लीनियर टेक्निक मिलेगी आपको। यानी कहानी एक फ्लो में ट्रेडिशनल की तरह नहीं जा रही, बल्कि पीछे भी जाती है, प्रेजेंट में भी आती है, फ्यूचर में भी चली जाएगी। आपको मल्टीपल नैरेटिव मिलेंगे, मल्टीपल पर्सपेक्टिव मिलेंगे, उसके मुख्तलिफ डायमेंशन मिलेंगी। और एक एक्सपेरिमेंट इसमें किए गए थे। और इसमें प्लॉट आपको डिके ऑफ प्लॉट नजर आएगा, कोई प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल और एंड नहीं होगा। आपको ना ऐसे बिखरे हुए सारे कैरेक्टर्स, सारे थीम्स, सारी सेटिंग, सारा प्लॉट ये सारा कुछ आपको मिलेगा। और इसीलिए वो इनर कॉन्शियसनेस जो इंडिविजुअल्स की है ना उसको आपको आपके सामने पेश कर देते हैं ये सारे। तो फिर इसमें डाइवर्स वॉइसेस, डाइवर्स पर्सपेक्टिव, यानी लाइफ के हर एंगल को इसके अंदर पेश करने की कोशिश की गई है मॉडर्न नावल के अंदर। और वो जो नैरेटिव है वो रिफ्लेक्टिव है, वो सोचता है, वो समझता है, वो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है, वो उसके जो पॉजिटिव, नेगेटिव और अगली और ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स हैं उनको लेके साथ चलता है। फिर ये जो मॉडर्न नावल आपको मिलेगा ये आपको लव फॉर सेक्स, रोमांस, एडवेंचर और फिर ये आपको फ्रैंक एंड सेक्सुअल मैटर्स मिलेगा। ये पिछली ट्रेडिशनल नावल की तरह या
जो इससे पहले लिखे गया था उसमें जो एक नॉर्मल मॉरली जो कुछ बाउंड्रीज थी ये उनसे निकला हुआ आपको मिलेगा। ये जो मॉडर्न नावल है इसके अंदर जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी, और चूंकि इसके अंदर ये एक इसको आप नावल ऑफ आइडियाज भी कह सकते हैं कि आइडियाज मीन कि इसके अंदर ना एक आइडिया शुड बी परस्यूड, यानी सोशल, अगर आपको ना इसका मतलब ये कि अगर आपको लगता है सोसाइटी के अंदर मॉडर्निज्म बुनियादी तौर पर यह था कि अगर आपको लगता है कि देयर इज सोशल डिस्टर्बेंस, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मॉरल डिस्टर्बेंस, एथिकल डिस्टर्बेंस, रिलीजियस डिस्टर्बेंस, इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंस और इवन पर्सनल डिस्टर्बेंस, इमोशनल डिस्टर्बेंस आपको लगती है, और इसके अलावा आपको अपनी फीलिंग्स और कल्चर के हवाले से, सिविलाइजेशन के हवाले से, सिस्टम को लेकर हर तरह से आपको लगता है कि डिस्टर्बेंस है, तो ट्राई टू चेंज दिस डिसऑर्डर इनटू ऑर्डर। तो ये नॉवल ऑफ आइडियाज भी था। ये कहता था कि आइडियाज को, यानी ऑर्डर जो चीज़ों को लेके आना, उनको आप परसू करने की कोशिश करें इसके अंदर। और ये जो आपका ये नॉवल है जिसको आप कहते हैं मॉडर्न नावल, तो अब ये मॉडर्न नावल जो है इसके अंदर आपको ओपन एंडेड ये इसके अंदर आपको चीज़ें मिलेंगी। दो तरह की स्टोरी होती है, एक होती है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड वो स्टोरी होती है जो आपको सारा कुछ बता के चली जाती है कि ये राइटर जो है कहना चाह रहा है, लेकिन ओपन एंडेड होती है जिसकी मल्टीपल लेयर्स ऑफ मीनिंग होती हैं, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिम्बॉलिकली भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, और आपको मल्टीपल वॉइसेस मिलेंगी, मल्टीपल टेक्निक्स मिलेंगी, मल्टीपल आपको नैरेटिव्स मिलेंगे, मल्टीपल आपको हो सकता है कि प्लॉट भी इसके अंदर मिले, मल्टीपल कैरेक्टर्स मिलेंगे, और वो सारे कैरेक्टर्स आपको ना कुछ ऐसा बताएंगे कि आपकी कहानी ओपन एंडेड हो जाएगी। फिर आपको उसको हजारों तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि लिटरेचर में कोई भी चीज़ फाइनल चीज़ नहीं होती, सारा कुछ इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। और जो जितनी भी आपकी ये वाली मॉडर्न नावल की जो टेक्निक्स हैं, अब इसमें ये बुनियादी तौर पर इसलिए था कि जितनी भी, चूंकि इसके अंदर आपको ये पॉपुलर भी बहुत ज़्यादा हुआ था, इसके अंदर वैरायटी भी बहुत थी, कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा थी, और चूंकि ये सारी चीज़ें थी, कॉम्प्लेक्सिटी भी है, वैरायटी भी है, पॉपुलैरिटी भी है, तो मॉडर्न एज के जो तकाजे थे उनको सिर्फ मॉडर्न नावल, यानी नावल ही उनको पूरा कर सकता था। और चूंकि ये एक डिसऑर्डर को ऑर्डर में चेंज करने का एक सारा निज़ाम था, तो फिर ये चूंकि वर्ल्ड वार के बाद का ये मामला था, उसमें हर चीज़ क्वेश्चन कर दी गई थी, वैल्यूज़ ख़त्म हो गई थी, एक सिस्टम ऐसा चल पड़ा था, तो जो एज इट था उसको उन्होंने बयान करने की कोशिश की है। तो जो चूंकि ये पूरे उनके तकाज़ों को पूरा कर रहा था, तो लिहाजा इन्होंने ये मॉडर्न नावल जो होता था ना, जैसे आजकल कोई फिल्म आए तो उसको फ़ौरन से कैच कर लिया जाता है और ऑडियंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, या कोई ड्रामा आए तो इसी तरह उस दौर में जब नावल लिखा जाता था तो उसको हाथों हाथ लिया जाता था। तो ये जो नावल है, जो जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इसकी ये और डिसऑर्डर को ऑर्डर में बदलने का एक नाम है। और इसमें अगर आप हम ये बात करें कि कौन कौन से इसमें बड़े नाम हैं, तो एंसेस्टर्स जो है ना, जो स्टार्ट वाले इसके थे लोग, जो 19वीं सेंचुरी के एंड पे जो लोग आए हुए थे, तो और कुछ लोग ऐसे भी थे जो 20वीं सेंचुरी के आगाज में छाए रहे। 19वीं सेंचुरी का एंड था और 20वीं सेंचुरी का आगाज था। तो उसमें आपको H.G. वेल्स और आपको हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरेड, रुडयार्ड किपलिंग, जॉन गॉल्सवर्दी, E.M. फॉस्टर, ये लोग मिलेंगे। फिर अगर आप थोड़ा सा आगे मूव करें तो आपको जो ट्रेडिशनलिस्ट नजर आते हैं, यानी वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बाद जो एक प्रॉब्लम ये हुआ था कि ट्रेंड्स बदलने शुरू हो गए थे। तो वार के बाद जो ट्रेंड बदलते थे ना, उनमें जो लोग आए थे, जिनमें जेम्स जॉयस आपके पास, वर्जीनिया वुल्फ का नाम आएगा बहुत बड़ा, फिर आपके पास आल्डोस हक्सले है, D.H. लॉरेंस है। अब ये लोग हैं जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी बड़े लोग हैं, लेकिन ये मॉडर्न नॉवेलिस्ट है सारे। और इनमें अगर मैं कुछ नॉवेल्स की बात करूं तो उसमें आपके पास द टाइम मशीन आएगा, लॉर्ड जिम आएगा, और नोस्ट्रोमो हार्ट ऑफ डार्कनेस। टाइम मशीन जो है ये H.G. वेल्स से, लॉर्ड जिम, नोस्ट्रोमो और हार्ट ऑफ डार्कनेस भी हम जोसेफ कॉनरेड की दुनिया से लेते हैं। ए पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर, और E.M. फॉस्टर का भी नाम आता है जो एंसेस्टर्स में। और फिर आपके पास ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, जेम्स जॉयस, उसका आपको मिलेगा नाकाम। और टू द लाइट हाउस और मिसेस डैलोवे, ये आपको ऐसे नावल हैं जो मिलेंगे वर्जीनिया वुल्फ की दुनिया से। और ब्रेव न्यू वर्ल्ड है,
और ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी एक पूरा इसका आपको सर्वे बताया है, तो ये मॉडर्न नावल के बारे में याद रखिएगा कि इसके ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं। मॉडर्न नावल बुनियादी तौर पर अपनी एज को एज इट इज प्रेजेंट करता है और प्रेजेंट करने के बाद उससे डिमांड करता है कि जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको प्रेजेंट कर दिया। अब एक अटेम्प्ट है नावल के जरिए कि इस डिसऑर्डर को ऑर्डर में बदला जाए। और ये कहा जाता है कि इफ यू वांट टू नो द सिविलाइजेशन ऑफ ए नेशन हैव ए लुक एट इट्स नावल। तो अगर आप मॉडर्न टाइम को समझना चाहते हैं तो मॉडर्न नावल को पढ़े, उसके एज के नावल को पढ़े। इसीलिए ये इतना खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करता है मॉडर्न एज को कि ये कहना पड़ता है कि मॉडर्न एज कैन आल्सो बी कॉल्ड एन एज ऑफ नावल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।